हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। न्यू ग्लेन रॉकेट हॉट फायर टेस्ट यानी एक नए प्रकार के रॉकेट, एक नया रॉकेट जिसको ग्लेन रॉकेट बताया जा रहा है। नाम है इसका ग्लेन रॉकेट। यह ग्लेन रॉकेट स्पेस सेक्टर में न्यू ऐड होने जा रहा है। अब यह हेवी लिफ्टर रॉकेट है, यानी बहुत वजनदार है। ग्लेन के बारे में तो ऐसा बताया जा रहा है कि 3 जो स्कूल बस होते हैं उसको स्पेस में ले जा सकता है। अब हम यहाँ पे यही देखेंगे कि एक्चुअली न्यू ग्लेन रॉकेट क्या है और इसका सारे डिस्क्रिप्शन जो भी रॉकेट के होते हैं वो सारे चीज़ अभी हम समझने का प्रयास करते हैं। हमारे पास भी हेवी लिफ्टर रॉकेट है GSLV माइक 3, जिसको LVM-3 के नाम से जाना जाता है। PSLV जो कि उतना हैवी नहीं है लेकिन वह सबसे वर्क हॉर्स रिलायबल रॉकेट है, यानी सबसे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा सक्सेस होने वाला रॉकेट, यानी कम फेल हुआ है। क्लियर, चलिए शुरू करते हैं। यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन वहां का अपेक्स इंस्टीट्यूशन है, यूएस का नासा। या इसने इशू किया है कि कमर्शियल लॉन्च लाइसेंस ब्लू ओरिजिन कंपनी का, जो जेफ बेजोस का है, अमेजन के मालिक यही है ना, जिनका एक स्पेस रिलेटेड कंपनी है ब्लू ओरिजिन, उन्हीं का रॉकेट है न्यू ग्लेन का लॉन्च का कमर्शियल परमिशन दे दिया। देखिए, नासा जो है, जिस तरह हमारे पास इसरो है उसके उसी तरह यूएसए के पास नासा है। पहले इनके पास अपने रॉकेट होते थे जो स्पेस में जाते थे और जो भी कमर्शियल होते थे, जैसे ISS में ले जाते थे एस्ट्रोनॉट को, वहाँ से लाते थे। लेकिन अब इन्होंने क्या किया कि यह एक कॉन्ट्रैक्ट पर ले लिए, जैसे जैसे SpaceX है, इनका रॉकेट जाता है एस्ट्रोनॉट को लेके ISS में, या जो भी इनका स्पेस रिलेटेड चीज होता है इनका रॉकेट जाता है। क्लियर, उसी तरह या ब्लू ओरिजिन कंपनी है, इनके साथ भी कांटेक्ट किया है और इनको भी ग्रीन झंडा मिल चुका है कि हाँ, आप भी इस रॉकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्पेस में जाने के लिए अगर कोई एस्ट्रोनॉट जाता है तो उसके साथ उनके खाने पीने के सब सारे सामान जाते हैं, तो हेवी लिफ्टर का जरूरत होता है, यानी ज्यादा वजन ले जाने वाला रॉकेट की जरूरत होती है। क्लियर, तो ये हो गया न्यू ग्लेन रॉकेट। अब हम यहाँ पे इसको समझने से पहले थोड़ा सा यह समझेंगे कि एक्चुअली न्यू ग्लेन रॉकेट क्या है। रॉकेट मीन्स क्या? लॉन्च व्हीकल, जिसे लॉन्च किया जाता है। यहाँ पे स्पेस में कोई सामान भेजा जाता है, किसी एस्ट्रोनॉट को भेजा जाता है। क्लियर, और यही सब रॉकेट जो है आने वाला समय में मार्स पे जाएगा, आने वाला समय में मून पे जाएगा। आदमी के लोग जो कॉलोनी बनाने का लोग, जो जैसे एलन मस्क है जो प्लान कर रहे हैं, है ना। चलिए शुरू करते हैं। क्या है न्यू ग्लेन रॉकेट? न्यू ग्लेन, देखिए सबसे पहले नाम इसका ग्लेन क्यों पड़ा, क्योंकि पहला अमेरिकन एस्ट्रोनॉट था जो सबसे पहले अर्थ ऑर्बिट में गया था 1962 में। यानी अर्थ है, इसके ऑर्बिट में ही सैटेलाइट वगैरह घूमते थे, इसके ऑर्बिट में पहला बार जो है ये जॉन ग्लेन साहब गए थे। तो इन्हीं के ऑनर में इसका नाम इस रॉकेट का रखा गया है ग्लेन रॉकेट, न्यू ग्लेन रॉकेट। क्लियर, ऑलरेडी अमेजन यानी ब्लू ओरिजिन के पास सेफॉर्ड रॉकेट है, लेकिन यह सेफॉर्ड रॉकेट उनका ऑर्बिटल यानी सब ऑर्बिटल में जाने वाला भी हम देखेंगे, है ना। लेकिन इसीलिए इसका नाम ग्लेन रॉकेट रखा गया। अगर इसकी हाइट की बात करें, देखिए ध्यान दीजिएगा, 320 फीट लगभग इसका हाइट है। मतलब अगर 32 मंजिला बिल्डिंग जितना बड़ा होता है, जितना लंबा होता है, 32 स्टोरी बिल्डिंग, उतना यह लंबा है, टॉल है। पेलोड फेयरिंग की बात करें तो यह 7 मीटर इन डायमीटर, यानी डायमीटर जो उसका गोला वाला भाग होता है, जैसे ये हो गया, ये इस तरह लॉन्च व्हीकल होता है, तो जो ये वाला भाग हुआ डायमीटर, वो 7 मीटर है। अगर स्टेज की बात करें तो यह 2 स्टेज का रॉकेट है। जैसे हमारे पास PSLV है, 4 स्टेज का है ना। हमारे पास GSLV है, 3 स्टेज का है, लेकिन यह 2 स्टेज का रॉकेट है। स्टेज मीन्स क्या होता है? रॉकेट जब ऊपर जाते हैं, मान लीजिए कि यह 2 स्टेज का है, तो ये जब फायर होंगे यहाँ से कुछ दूर जाएंगे, इसके बाद यह स्टेज डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, छूट जाएगा, उसके बाद दूसरा स्टेज बर्न हो जाएगा, वो आगे तक लेके जाएगा। इसी तरह सब स्टेज में होते हैं, 3 स्टेज, 4 स्टेज, 5 स्टेज। जैसे हमारा PSLV क्या है, 4 स्टेज है, GSLV क्या है, 3 स्टेज है। इसमें सब में अलग अलग फ्यूल यूज होते हैं, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल, है ना, ये सारे यूज होते हैं। क्लियर, तो यह होगा इसका स्पेसिफिकेशन। अब हम आते हैं कि इसका इंजन, और ये रहा रॉकेट, इतना बड़ा 32 स्टोरी बिल्डिंग का यह रॉकेट है, यानी यह 32 मंजिला जितना बिल्डिंग होता है उतना बड़ा यह रॉकेट है। 2 स्टेज है, यह फर्स्ट स्टेज
और या सेकंड स्टेज। क्लियर? ये देखिए कितना बड़ा रॉकेट है, ये क्या है, न्यू ग्लेन रॉकेट, न्यू ग्लेन रॉकेट। चलिए अब हम आते हैं इसका इंजन और रीयूजेबिलिटी की बात करें। इंजन कौन सा है और रीयूजेबिलिटी मीन्स किसी रॉकेट को पुनः यूज। रॉकेट नॉर्मली जाता है तो क्या होता है, सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं वहीं पे इसके, या डिसइंटीग्रेट होंगे खत्म हो जाएंगे, डिसइंटीग्रेट होंगे खत्म हो जाएंगे। जो लास्ट वाला होता है स्पेस में ही कचरा बन जाता है और ये दोनों इन्वायरमेंट में नीचे गिरने में बर्न हो जाते हैं फ्रिक्शन के माध्यम से। तो ये इसका अब क्या कर रहा है लोग, स्पेस सेक्टर में रीयूजेबल रॉकेट बन रहा है, यानी गया बस की तरह पैसेंजर छोड़ा और फिर आ गया, है ना। तो यह क्या है, रीयूजेबल है। हमारे पास भी रीयूजेबल रॉकेट है जिसका नाम है पुष्पक, हम बनाए हैं, डिस्कस किए हैं स्पेस टेक्नोलॉजी में, आप जाके चेकआउट कीजिएगा, जो अभी प्रोटोटाइप में है, अभी एक्सपेरिमेंट हो रहा है। यह फुल्ली रीयूजेबल है, सारे पार्ट इसका रीयूजेबल है। अब इंजन की बात करें तो फर्स्ट स्टेज अभी देखें 2 स्टेज का है, तो फर्स्ट स्टेज इसका रीयूजेबल है, यानी 25 बार यूज इसका हो सकता है फर्स्ट स्टेज का। अभी हम देखेंगे पिक्चर से क्लियर हो जाएगा। इंजन की बात करें तो 7 BE4 इंजन है, बड़ा पावरफुल यह इंजन होता है, जिसमें फ्यूल लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG और ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन फ्यूल के साथ इसलिए ले जाते हैं कि जो स्पेस में ऑक्सीजन नहीं होता, ठीक, तो फ्यूल के साथ ऑक्सीडाइजर के फॉर्म में ऑक्सीजन ले जाते हैं, तो इसी को प्रोपेलेंट बोलते हैं। फ्यूल प्लस ऑक्सीडाइजर इजकल टू व्हाट, प्रोपेलेंट, है ना, प्रोपल्सन सिस्टम। क्लियर? तो इसका क्या, लिक्विड LNG है और ऑक्सीजन, ऑफ कोर्स ऑक्सीजन। या 3.8 मिलियन पाउंड थ्रस्ट जनरेट करेगा। क्लियर? अब सेकेंड स्टेज की बात करते हैं, यह रीयूजेबल नहीं है, यह ऊपर ही एवरेज में कन्वर्ट हो जाएगा। या BE3U इंजन से बना है, इसमें लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन यूज होगा, इसी को क्रायोजेनिक इंजन बोलते हैं। क्रायोजेनिक जो हमारे GSLV रॉकेट में यूज होता है। क्रायोजेनिक इंजन में फ्यूल क्या यूज होता है, लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन। क्लियर? एकदम क्रायोजेनिक, एकदम लो टेम्परेचर -183 और -158 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले जाते हैं, उसके बाद उसको पैक करके ले जाते हैं। क्लियर? या 320,000 पाउंड जो है वैक्यूम थ्रस्ट जनरेट करेगा। ये हो गया फर्स्ट स्टेज एंड सेकेंड स्टेज। इंजन भी है और रीयूजेबिलिटी क्या है, केवल फर्स्ट स्टेज रीयूजेबल है, यानी पुनः उपयोग करने जो है वो अभी 25 फ्लाइट तक, यानी 25 बार जाएगा आएगा, उसके बाद रीयूज नहीं हो सकता है। देखिए इस तरह होगा। यहां से अगर न्यू ग्लेन रॉकेट चला, यहां आया, सेकेंड स्टेज यहां डिसइंटीग्रेट हुआ, बताया ना, उसके बाद फर्स्ट स्टेज डिसइंटीग्रेट हुआ, सेकेंड स्टेज यहां से बर्न हुआ। तो डिसइंटीग्रेट होने के बाद नॉर्मली क्या होता था कि यह इन्वायरमेंट में गिरेगा, बर्न हो जाएगा, लेकिन इसमें कुछ ऐसा मैकेनिज्म है कि यह फिर यहां आके यहां पे जो भी यहां पे इसका एक स्टेशन बना होगा वहां पे आके यह रुक जाएगा। क्लियर? नॉर्मली क्या होता है, पानी वगैरह में गिरते हैं, इनको पता होता है कहां पे गिरेंगे, वहां से कलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद सेकेंड स्टेज बर्न होगा, यहाँ पे जो भी पेलोड होगा उसको भेजेगा कक्षा में यानी ऑर्बिट में, और फिर वह सेकेंड स्टेज री एंट्री हो जाएगा। या रीयूजेबल नहीं है, जबकि फर्स्ट स्टेज क्या है, रीयूजेबल है। क्लियर? अब हम आते हैं इसका सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है। ब्लू ओरिजिन जो हेवी लिफ्ट मार्केट है, इसमें इनका इंटर हो रहा है ना। इनके पास तो ऑलरेडी सेफर्ड था ही, लेकिन वह सब ऑर्बिटल फ्लाइट में, यानी ऑर्बिट में ले जाने लगना नहीं था, गया स्पेस में फिर रिटर्न आया गया। तो न्यू ग्लेन जो है डिजाइन किया गया लार्ज पेलोड। क्लियर? और इनका डायरेक्ट कंपटीशन किनके साथ है, ऑफ कोर्स स्पेसएक्स, जिनके पास फाल्कन 9 अभी विश्व का सबसे हेवी रॉकेट है, और फाल्कन हेवी, तो इनके साथ एक compete कर रहा है। और हेवी लिफ्ट मार्केट में यानी ज्यादा वजन ले जाने वाले रॉकेट के मार्केट में इनका एंट्री हो चुका है। रीयूजेबिलिटी तो है ही, कॉस्ट इफेक्टिवनेस हो जाएगा, क्योंकि रीयूजेबल रॉकेट क्या होता है, फर्स्ट स्टेज का रीयूजेबल है तो कॉस्ट रिड्यूस करेगा रॉकेट का। क्लियर? जिस तरह स्पेसएक्स के पास है, और मार्केट का रीच बढ़ेगा, है ना। और जनवरी 2025 मिशन ऐसा माना जा रहा है कि 6 जनवरी को इनका मिशन लॉन्च होगा। अब देखते हैं, एक्चुअली इनको 2024 में ही आना था, लेकिन कुछ टेक्नोलॉजिकली ग्लिच होने के कारण ये नहीं आ पाए। अब आते हैं इसके अलावा एडवांसिंग ब्लू ओरिजिन रिपुटेशन। देखिए ब्लू ओरिजिन का जो निर्माण हुआ, स्थापना हुआ 2000 में, जबकि स्पेसएक्स का स्थापना हुआ 2002 में। अब देखिए स्पेसएक्स कहाँ पहुंच गया, अभी ये यहीं पे है ना,
तो ये भी एक एडवांसिंग ब्लू ओरिजिन का रेपुटेशन की बात हो गया कि मैं पहले बना और आप कहाँ है, अभी तो हम इन्फांट स्टेज में ही है ना। इनके पास न्यू सेफर्ट है जो स्पेस टूरिज्म में यूज होता है, यानी कोई आदमी बैठ के जाते हैं और ऊपर स्पेस का मजा लेके आ जाते हैं नीचे। तो दो तरह के होते हैं, या तो अर्थ है, एक तो जाते हैं घूम के 1-2 दिन आते हैं, और एक जाते हैं ऐसे स्पेस में वेटलेसनेस यानी भारहीनता फील करते हैं, आ जाते हैं। इसको बोलते हैं सब ऑर्बिटल फ्लाइट, यानी ऑर्बिट नहीं किया, और इसको ऑर्बिटल फ्लाइट बोलते हैं। तो स्पेस एक्स ने ऑर्बिटल दे दिया है इंस्पिरेशन 4 के नाम से, इनका नाम है। और जो सेफर्ट है, इन्होंने न्यू सेफर्ट जो रॉकेट है, पहले सेफर्ट था, बाद में कुछ टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेशन करके इनका नाम न्यू सेफर्ट रखा गया। न्यू सेफर्ट एक्चुअली पीएच भी होता है कहीं कहीं, है ना। न्यू सेफर्ट होता है ना। तो इस तरह, या इनके पास है रॉकेट, तो इस तरह के मार्केट में आएंगे, है ना। चलिए अब हम आते हैं, इसका चैलेंज भी आ चूंकि 2024 में इनका लॉन्च होना था, लेकिन यह मिशन इनकम्प्लीट, डेवलपमेंट इसका इनकम्प्लीट था, इसलिए नहीं आ पाए। 6 जनवरी को ऐसे टारगेट है। अब देखिए क्या होता है। B4 इंजन है जो डिले हो गया था, है ना, न्यू ग्लेन में, और जिसके कारण इनको यह मौका नहीं मिला। लेकिन अब यूएसए का जो नासा है इनको ग्रीन झंडा दे दिया। अब यह आएंगे मार्केट में, compete करेंगे किसके साथ, SpaceX के साथ। क्लियर। इसका PDF हमारा टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, उसका डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्लियर। या स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।